देश में 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया था, जिस फैसले में SC/ST आरक्षण में भी क्रीमी लेयर लागू करने की बात की गई थी। और इस फैसले के बाद हाल ही में पूरे भारत में SC/ST समुदाय के कई जो संगठन है उनके द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया था। अब शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला दिया है और यह फैसला SC/ST अधिनियम से जुड़ा हुआ है। दरअसल ये मामला है केरल का। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। देश में तमाम सुप्रीम कोर्ट के ऐसे फैसले आ रहे हैं जो सीधे तौर पर आरक्षण या SC/ST अधिनियम से जुड़े हुए हैं और इन मामलों को लेकर लगातार चर्चाएं भी हो रही हैं। देश में लगातार प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। हाल ही में भारत बंद का ऐलान हुआ था, तस्वीरें सामने आई थी, तोड़फोड़ भी हुई थी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वापस लेने का दबाव बनाया गया था। कई राजनेताओं ने भी इसका समर्थन किया। आज उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि SC/ST के द्वारा जो भारत बंद किया गया था उस पर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मजबूत स्टैंड नहीं लिया। खैर, ये बात अलग हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला आया है। ये फैसला शुक्रवार को आया है जो केरल के एक मामले से संबंधित है। दरअसल केरल में एक मलयालम न्यूज के संपादक थे। उन्होंने CPM के एक विधायक के खिलाफ एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके खिलाफ SC/ST अधिनियम और जातिगत अपमान वाला मामला दर्ज कर लिया गया था। यहां तक कि उन्हें ट्रायल कोर्ट और फिर केरल हाई कोर्ट से भी जमानत नहीं मिली थी, लेकिन जब वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो उन्हें जमानत भी दी गई और एक अहम फैसला भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो टिप्पणी की गई थी मलयालम न्यूज के संपादक के द्वारा, वो किसी जातिगत भावना के तहत नहीं की गई थी और किसी जाति या समुदाय को अपमानित करने के इरादे से नहीं की गई थी। उन्होंने अपनी टिप्पणी में CPM विधायक को माफिया डॉन कहा था और माफिया डॉन की यह टिप्पणी सीधे तौर पर CPM विधायक तक सीमित है, ना कि किसी समुदाय को आहत करने वाली है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी जाति का नाम नहीं लिया गया है किसी व्यक्ति को अपमानित करने के लिए, तो इसे जाति का अपमान नहीं माना जाएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सीधे तौर पर कहता है कि अगर आप किसी SC/ST वर्ग के व्यक्ति के खिलाफ कुछ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और आपने उसकी जाति का नाम नहीं लिया है, उसके खिलाफ जातिगत टिप्पणी नहीं की है, तो ऐसे में जो साधारण धाराएं होती हैं, जो दूसरी मामले से संबंधित धाराएं होती हैं, केवल वे लगेंगी, ना कि SC/ST अधिनियम। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बेहद अहम माना जा रहा है। SC/ST अधिनियम के तहत कई ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें इन अधिनियम का दुरुपयोग भी देखा जाता है। 2018 में इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला भी सुनाया था। तब के तत्कालीन CJI थे दीपक मिश्रा, उनका भी फैसला आया था कि ऐसे मामले कई झूठे भी साबित होते हैं और इन्हें लेकर DSP लेवल की जांच होनी चाहिए। लेकिन इस फैसले का तब भी विरोध हुआ था और पूरे भारत में हिंसा भी हुई थी, प्रदर्शन हुए थे, भारत बंद भी हुआ था। और अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का ऐसा ही एक फैसला आया है। हालांकि अभी माहौल पूरी तरह से शांत है और लोग इस फैसले को बेहद अहम मान रहे हैं।